धनु राशि। जय माता की मित्रों, आज धनु राशि की चर्चा करते हैं। पूरा एक साल मई 2022 से लेके मार्च 2023 तक ये जो परिवर्तन तीन ग्रहों का हुआ है, शनिदेव, गुरुदेव और राहुदेव, आपके लिए कैसे फल लेके आएगा, किस तरह की सिचुएशन इस साल आपकी हो सकती है। और जहाँ तक बात राशि फलों की है, प्रायकर सब वीडियो में बहुत बार बोला भी है हमने कि राशि फलों में जब भी आप सुने कहीं से भी, तो उस समय में अच्छे और बुरे जो भी आपको बताए जा रहे हैं उनका कुछ अंश आपको मिलता है, लेकिन उसका पूरा इफेक्ट आपकी दशा महादशा और जिस जगह में ग्रह गोचर करके आपके राशि में या लगन कुंडली में प्लेस है वर्तमान में, उस जगह में अष्टक वर्ग में उस ग्रह ने कितने अंश दिए हुए हैं, कितने अंक दिए हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा फल वहाँ से प्राप्त होगा आपको। उसके अलावा शुभ गोचर और अशुभ गोचर बाकी ग्रहों का भी मैटर यहाँ पे करता है। तो हम लोग बात करेंगे केवल तीन ग्रहों की, क्योंकि सब ग्रहों का मिला के एक राशि के लिए अगर सीरियली बताना चाहें तो कम से कम 2 घंटे का वीडियो एक राशि का बनेगा, तो वो संभव नहीं है और सुनना भी संभव नहीं है। तो चलिए, शनिदेव आपके तीसरे स्थान पे विराजमान होंगे कुंभ राशि में, 30/4 को चेंज होंगे शनिदेव। तो ये आपके दूसरे स्थान का भी स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो इस समय में भाई बहनों के साथ कुछ अनबन, पराक्रम में बढ़ोतरी और अपने बनाए हुए काम या अपने किए हुए काम में कुछ आपकी मेंटलिटी इस तरह से होगी कि आप उनको सीरियली करना, सिस्टम से करना और समय पे करना, ये सब चीज़ों के लिए आप खुद भी उस पे चलेंगे और कोशिश करेंगे, या सामने वाले को, चाहे परिवार में हो, चाहे आप ऑफिस में वर्क करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कि हर काम सिस्टमेटिक हो। यहाँ से ये पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव को देखेंगे और तीसरी दृष्टि राहुदेव को पंचम स्थान में देखेंगे, फिर 10वीं दृष्टि ये 12वें स्थान को देंगे। तीनों जगहों से कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव आपको इस पीरियड में होगा और कुछ तकलीफें जैसे भाग्य से संबंधित है तो आपका कोई काम चल रहा है, चलते चलते थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और उसमें कुछ रुकावट हो गई, या आपका कोई विदेश जाने का प्रोग्राम है, घूमने फिरने का प्रोग्राम है, कोई सुख के संसाधनों पे खर्चा करने का प्रोग्राम है और अचानक से दिमाग में आ गया नहीं करेंगे, वैसा कुछ अभी नहीं करेंगे, बाद में सोचेंगे। और एजुकेशन से संबंधित कोई डिप्लोमा से संबंधित या हायर एजुकेशन से संबंधित कोई काम अगर आप कर रहे हैं या कोई एडमिशन आप चेंज करके नया ले रहे हैं, तो उस समय में थोड़ा रुकिए, क्योंकि नया कुछ मत कीजिए एजुकेशन से संबंधित हो, और जो चल रहा है उसी में समय देके उसी को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ फल शनिदेव का इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। और गुरुदेव आपके चतुर्थ स्थान में अपनी मीन राशि पे लग्नाधीश, लग्नपति, राशिपति, उनका भी स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। तो वहाँ पे बैठे होने की वजह से ये आपके अष्टम स्थान को देखेंगे उस दृष्टि से। कर्क राशि अष्टम स्थान में, यहाँ से आपको अचानक से कोई लाभ हो, चाहे ज्ञान का लाभ हो, चाहे धन का लाभ हो, चाहे कोई ऐसे मित्र जो पुराने आपके बिछुड़े हुए हैं उनसे कोई लाभ आपको प्राप्त हो गया, आपसे अचानक उनकी मुलाकात हो गई, या फिर ज्योतिष से संबंधित अगर आप इस समय में कोई स्टडी कर रहे हैं या वेद शास्त्रों का अध्ययन वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपका दिमाग या आपका मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। वैसा कुछ ज्ञान आपको प्राप्त इस समय में कुछ अच्छी तरह से होगा। यहाँ से दसम स्थान को देखेंगे कन्या राशि को, तो दसम स्थान से संबंधित आपकी जो इम्पोर्टेंस है, जिस जगह में आप वर्क करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ नए अनुभव भी होंगे और कुछ नए आपको ऑर्डर मिलना हो, चाहे बिजनेस से संबंधित, या फिर आप सर्विस कर रहे हैं तो प्रमोशन होना हो, या और कोई काम कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया वर्क का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फेमस होना हो, तो ऐसे कोई काम आपके साथ इस पीरियड में पूरे साल में हो सकते हैं। यहाँ से ये शनिदेव जैसे 12वें स्थान को देख रहे हैं, ये भी आपके 12वें स्थान को देख रहे हैं। तो 12वें स्थान से संबंधित जो, जैसे मैंने बताया था कि आपको बाहर जाने में या सुख के संसाधनों में या कोई ट्रेवलिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, गुरुदेव देखने की वजह से उस प्रॉब्लमों का निवारण हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है, वो भी धर्म से संबंधित हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, कोई
ज्ञान से संबंधित कोई बात या कोई आप इस क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत लंबे लंबे आपको मतलब ओकेजन होंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनमें आपको इनवाइट किया जाएगा, तो वैसा कोई काम आपका हो सकता है। राहु पंचम स्थान में विराजमान है, आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, स्कूल लाइफ से संबंधित हो, कुछ ना कुछ चेंजेज यहाँ पे राहु देव का मिलेगा आपको, और वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो कोशिश करिए उस चेंज को नहीं करके, शनिदेव के समय में भी मैंने बताया था, जब शनिदेव का बता रहा था ये तीसरे स्थान पे राहु देव के ऊपर पूर्ण दृष्टि है इनकी, तो उस चेंज को मत कीजिए, हमारा यही कहना है। हाँ, बाकी ग्रहों का अगर योग अच्छा है, आपकी दशा महादशा अच्छी है और आपको लग रहा है, आपका विल पावर भी बढ़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये मेरे लिए अच्छा होगा, तब एक अलग बात है। लेकिन राहु देव यहाँ पे बैठ के और शनिदेव की दृष्टि की वजह से पंचम स्थान आपका दूषित हो जाता है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें जैसे बाकी ग्रह शुभ गोचर अशुभ गोचर में चल रहे हैं, उसके अनुसार अगर वो काम करते हैं तो उसका अपना एक फल मिलता है आपको, कि ये तीनों ग्रह तो अपना फल दे ही रहे हैं, लेकिन बाकी जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, वो अगर शुभ गोचर में चल रहे हैं तो इनका जो अशुभ फल है उनका नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो भी इनका अशुभ फल आपको मिलने वाला नहीं है। और आपके जहाँ पे ये दृष्टि डाल रहे हैं, सपोज शनिदेव आपके डायरेक्ट नवम स्थान को देख रहे हैं और वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस दे रहे हैं, लेकिन नवम स्थान में शनिदेव ने अच्छे अंक दिए हुए हैं, तो फिर शनिदेव यहाँ पे आपको गलत फल नहीं देंगे, वो अच्छे फल देंगे। शनिदेव आपके तीसरे पंचम स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम स्थान में शनिदेव ने अच्छे अंक दिए हैं, तो शनिदेव आपको खराब नहीं करेंगे। और ओवरऑल पंचम स्थान या नवम स्थान पे आपको बहुत अच्छे अंक मिले हुए से 30 से ऊपर मिले हुए, तो फिर वो फल आपको खराब फल मिलने का संभावना बहुत कम हो जाता है। तो जब राशि फलों को देखना हो तो ये सब चीज़ें भी साथ में लगा के देखनी चाहिए। शुभ और शुभ गोचर कहाँ पे कौन से ग्रह के होते हैं, वो सब पाठ मेरे बहुत पहले से दिए हुए हैं, आप उनको सर्च करके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने साथ, तो उनका फलों का आपको बहुत कुछ पता चलेगा। राशि फल आदमी को एक दिशा दे सकते हैं कि भाई आप राहु 1.5 साल रहना है एक ही राशि पे, शनि 2.5 साल रहना है, गुरुदेव 1 साल रहेंगे, तो ये आपको ये बता सकते हैं कि ये समय जो मेरा आ रहा है, सपोज आपका गुरु शुभ गोचर में आ गया, अच्छे स्थान में आ गया, या शनि देव शुभ गोचर में आ गए, क्योंकि शनि देव जैसे धनु राशि वालों या धनु लगन वालों के लिए अभी शुभ गोचर है तीसरे स्थान में, तो शनि देव का फल अच्छा मिलेगा, जहाँ पे वो प्लेस है वहाँ का फल अच्छा मिलेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों के साथ थोड़ी ट्यूनिंग सेट नहीं हो सकती है क्योंकि पाप ग्रह है, तो उनमें प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन पराक्रम में हो, आपके विल पावर में हो, आपके बड़े बड़े लोगों से संबंध का काम हो, वो सब में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन इनकी दृष्टियाँ खराब है, जहाँ जहाँ पे इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ वहाँ के लॉर्ड, जैसे सिंह राशि पे जा रही तो सूर्य देव, आपकी मेष राशि पे आपकी इस पे मेष राशि पे जा रही है तो मंगल देव, वृश्चिक राशि पे जा रही है तो मंगल देव, तो मंगल देव का जब जब शुभ गोचर आएगा आपको अच्छा फल मिलेगा, वहाँ पे आपको फिर खराब फल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी साथ में लगा के देखना चाहिए। जब भी राशि फलों के विषय में आपको अगर वीडियो बताया जा रहा है तो वो सब नोटिंग करके, शुभ गोचर अशुभ गोचर का एक छोटा सा क्लास है, उसमें अगर आप नोटिंग करके रख लेते हैं तो आप हर महीने इस चीज़ को देख सकते हैं कि अभी मेरा सूर्य देव शुभ गोचर में आ रहा है तो मेरे को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मेरा विल पावर बढ़ा हुआ रहेगा, और आपका सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है तो उस समय में आपके भाग्योदय में भी उन्नति होगी। तो वैसे ही कुछ फल गोचर के हम लोगों को राशि फल से, शुभ गोचर से, दशा महादशा से, अष्टक वर्ग से प्राप्त होते हैं, और उसी अनुसार अगर हम उन कामों को संयमित और नियमित कर दें तो उसका बहुत अच्छा फल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा, और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।